सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर क्रिकेट। नो वन मोर चांस फॉर करुण नायर। नहीं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। करुण नायर का बैटिंग परफॉर्मेंस जिस तरीके का है, मतलब उनके जस्टिस के लिए जिस तरीके का कैंपेन चलाया गया सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी कई जगह यूट्यूब चैनल्स पर हमने देखा, जितने भी क्रिकेट रिव्यू के चैनल है वहां भी हमने कई बार देखा था। हालांकि हमने इस मामले में कोई वीडियो नहीं बनाया, एक ही बनाया था, वो उस समय जब रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करुण नायर ने किया था भाई साहब। लेकिन आईपीएल में उनका अगर एक मैच निकाल दिया जाए जिसमें मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट उन्होंने 89 रन बनाए, वो भी इंपैक्ट में आकर, तो उसके अलावा आईपीएल में भी कोई इंपैक्टफुल उनकी इनिंग नहीं है। और अगर इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में देखा जाए, अगर टेस्ट रिकॉर्ड्स की अगर बात कर ली जाए, तो वो 300 रन की जो इनिंग है उनकी, अगर उसको साइड रख दिया जाए तो उसके अलावा उनका एक 100 भी नहीं है पूरे टेस्ट क्रिकेट करियर में। मतलब 9 साल बाद वापसी हुई थी भाई साहब इनकी, रणजी के परफॉर्मेंस को देखकर। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने 89 रन का, उस परफॉर्मेंस को लेकर और सोशल मीडिया में जो जस्टिस फॉर करुण नायर का जो कैंपेन चला था, उसकी वजह से जो उनको टीम में जगह मिल गई। हालांकि उनकी वजह से श्रेयस अय्यर जैसे काबिल प्लेयर, जो कि कहीं पर भी खिला दो, किसी भी फॉर्मेट में खिला दो, कैप्टनसी करवा लो, हर जगह अपने आप को फिट रख रहा है, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। लेकिन करुण नायर को जगह मिली। लेकिन करुण नायर ने दिया क्या भारतीय क्रिकेट को? एक 50 नहीं दोनों इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में तो भाई साहब 0 पर आउट हुए वो, ये दिया। जितना विश्वास भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने करुण नायर पर देखा, उस विश्वास के साथ विश्वासघात करुण नायर की बैटिंग परफॉर्मेंस ने कर दिया। या यूं कह लीजिए इनका जो टाइम था ना वो चला चुका, जा चुका भाई साहब इनका टाइम, बिल्कुल बिल्कुल टाइम जा चुका है करुण नायर का। क्योंकि करुण नायर आज भी वहीं खड़े हैं जहां वो 9 साल पहले खड़े थे। सिर्फ एक 300 रन की इनिंग की बदौलत वो अपना करियर सेट कर गए, अपना क्रिकेट खेल गए अपने टेस्ट करियर में, अपनी लाइफ में। लेकिन उसके अलावा तब भी कुछ नहीं था, और उसके अलावा आज 9 साल बाद जब उनकी टीम में वापसी हुई है तब भी कुछ नहीं है। मतलब ये यूं कह लीजिए कि धोखे से, चलो धोखे से 100-200 पड़ जाते, लेकिन 300 रन, हाँ भाई साहब बिल्कुल धोखे से पड़ जाए। क्योंकि अगर आपके अंदर काबिलियत होती, अगर आप परफॉर्मेंस दे सकते थे, आपके अंदर वो जज्बा होता यार, या बैटिंग क्लास आपकी होती, तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार 300 मारने के बाद आप कभी 100-50 तो मारते। लेकिन नहीं, आपने वही किया। आप देखो आईपीएल की बात अगर मैं कर लूँ कि जो आपने 89 रन बनाए थे इम्पैक्ट में आकर, तो इम्पैक्ट प्लेयर के परफॉर्मेंस को मैं नहीं मानता। हालांकि इम्पैक्ट में जो आ रहा है तब भी वही प्लेयर है, और 11 का जो हिस्सा है तब भी वही प्लेयर है। लेकिन इम्पैक्ट के प्लेयर को परफॉर्मेंस में इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसमें हो सकता है कि शायद कोई ड्रीम 11 का रोल हो। ये मेरा अनुमान है भाई साहब, गाली मत देना, ये मेरा खुद का अनुमान है कि हो सकता है कि इम्पैक्ट प्लेयर जो परफॉर्मेंस आईपीएल में करके दे रहा है, उसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या कोई भी फैंटेसी है, उनका कुछ ना कुछ रोल उसमें हो। क्योंकि इम्पैक्ट में 4-5 प्लेयर होते हैं। अगर कोई हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति अगर ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल में टीम बनाएगा, तो सबसे पहले वो उनको सिलेक्ट करेगा जो 11 में है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का भरोसा नहीं है। और करुण नायर तो वहां से इम्पैक्ट में आए थे जब करुण नायर आई थिंक काफी टाइम से आईपीएल नहीं खेली, तब इम्पैक्ट में उनको लाया गया और परफॉर्मेंस भी करवा दिया गया। मुझे बता दीजिए आप किसने लिए होंगे पैसे ड्रीम 11 में या माई 11 सर्कल में? क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो 3 विकेट लिए थे उसी मैच में करण शर्मा ने, वो भी इम्पैक्ट में आए थे। तो इम्पैक्ट प्लेयर के परफॉर्मेंस को मैं नहीं मानता ज्यादा आईपीएल में, क्योंकि यहां हो सकता है कि किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन का कोई रोल हो सकता हो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ भाई साहब, गहराई वाली बात मैंने बोली है, क्योंकि मैंने डीपली रिसर्च किया है इस बात पर। अब डीपली रिसर्च क्यों किया भाई साहब? मिडिल क्लास आदमी है, कहीं से कोई उम्मीद लगती है कि पैसा कमा सकते हैं, तो भाई साहब उसमें किया। लेकिन हमारे साथ स्कैम हो जाता है, जिस तरीके के ड्रीम 11 माई 11 सर्कल ने स्कैम करवाया है ये इम्पैक्ट रूल ला के। तो इम्पैक्ट वाली इनिंग करुण नायर की निकाल दीजिए। अगर 11 का जब से हिस्सा बनाया करुण नायर कुछ नहीं कर सके, यहाँ परमानेंट हिस्सा बनाया 11 का कुछ नहीं कर सके। जबकि ये तो बैटिंग पिच थी यार। जायसवाल ने सेंचुरी ठोक दी, ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में ठोक दी, केएल राहुल और भी सभी प्लेयर्स बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस करके दे गए, लेकिन आपसे नहीं हो सका। आपसे और साई सुदर्शन ने नहीं। और साई सुदर्शन के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, गुजरात टाइटंस कोटे से है वो, और इस समय टीम इंडिया का जो कैप्टन है वो भी गुजरात टाइटन कोटे से है। तो गुजरात टाइटन के जो प्लेयर टीम इंडिया में खेल रहे हैं उनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा। वो परफॉर्मेंस करे या ना करे, वो कैप्टन उनकी टीम का है, तो गुजरात टाइटन के प्लेयर जबरदस्ती टीम में सेट करे जा रहे हैं। एक मोहम्मद सिराज आपने चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खिलाया था, आपने चैंपियन ट्रॉफी जीती, लेकिन ऐसा उन्होंने आईपीएल में क्या कर दिया कि उनको अपने टीम में उठा लिया।
प्रसिद्ध कृष्णा को आपने रख लिया, लेकिन अर्शदीप एक बहुत काबिल बॉलर है, बाकी कुछ नहीं कह सकते भाई साहब, गुजरात टाइटन कोटा है। और करुण नायर सर, नो वन मोर चांस फॉर यू। चलिए थैंक यू, वीडियो में इतना ही। आपका चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वही स्पेशल रिक्वेस्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, सब्सक्राइब करने बेल आइकन